नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 14 जून, यानी सुशांत सिंह राजपूत को गए आज पूरा 1 साल हो गया है। लेकिन केस की तरफ अगर देखते हैं तो 1 साल के बाद भी हम वहीं पर खड़े हैं जहां 1 साल पहले थे। केस में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं है, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से एनसीबी जरूर अपनी धीमी चाल में 2-4 लोगों से पूछताछ कर रही है। एक को अरेस्ट किया है, 1-2 लोगों पे तलवार लटकी हुई है, लेकिन उनका भी कुछ लगता नहीं है कि वो बड़े मगरमच्छ उनके हाथ में आ पाएंगे। बात शुरू से करता हूँ। 14 जून को बताया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली है, लेकिन ये सुसाइड नहीं, हत्या थी। और ये 14 जून को नहीं, 13 जून को हो चुकी थी। सुसाइड के दिन यानी 14 जून को आनन फानन में सुशांत को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था, और ये थ्योरी का जन्म जो है इसलिए हुआ क्योंकि किसी भी इंसान का पोस्टमार्टम जो है रात में नहीं होता है। लेकिन हमारे सुशांत का पोस्टमार्टम रात के समय में किया गया, क्योंकि वो एक्चुअल में पोस्टमार्टम नहीं था, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। यहाँ एक सवाल आता है कि वो कौन से लोग थे जो इतनी जल्दबाजी में थे। कौन लोग थे जिन्हें पोस्टमार्टम कराने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि रात में ही पोस्टमार्टम करा दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद मॉर्चुरी हाउस में रिया चक्रवर्ती को जाने की इजाज़त मिल जाती है, लेकिन उसी समय पर सुशांत के परिवार के किसी भी मेंबर को मॉर्चुरी हाउस में जाने की इजाज़त नहीं मिलती। पुलिस की इस पूरे केस में अपनी भूमिका ईमानदारी से उसने नहीं निभाई, ये क्लियर दिखता है। पुलिस ने इस केस में ऐसे ऐसे काम किए जिन्हें सोचकर दिमाग में बस यही ख्याल आता है कि इस केस में कुछ तो गड़बड़ है। जो पुलिस जांच में इतनी तेज़ी दिखाई गई, पुलिस जांच में इतनी सारी खामियां हैं कि कोई अंधा आदमी पहचान सकता है कि इस केस में बहुत सारी गड़बड़ है। एक बेवकूफ़ इंसान को भी पता है कि जब केस संदिग्ध सुसाइड का हो या हत्या का हो तो तब जो है क्राइम सीन की फोटोग्राफी होती है और वीडियोग्राफी होती है। लेकिन यहाँ तो पुलिस अधिकारी इतने भोले थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि क्राइम सीन की फोटोग्राफी भी की जाती है। कोई अगर इसे गलती का नाम देना चाहे तो वो गलत है। पुलिस द्वारा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ना कराना गलती नहीं, बल्कि एक क्राइम है। क्राइम इसलिए है क्योंकि पुलिस ने क्राइम सीन की फोटोग्राफी ना कराकर सबूत मिटाए हैं, जो बहुत सारे सबूत उस समय पर इकट्ठा किए जा सकते थे। पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ कातिलों का साथ दिया था। पुलिस द्वारा कातिलों की मदद सिर्फ यही नहीं की गई, पुलिस ने डेड बॉडी को ले जाने के बाद क्राइम सीन को सील क्यों नहीं किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। जिस रूम में सुशांत की बॉडी मिली उस रूम को जो है लोगों के लिए ओपन छोड़ दिया गया। ये क्या गलती नहीं थी? ये भी गलती नहीं, क्राइम था। पुलिस ने इस केस में शुरू से सुशांत के अगेंस्ट काम किया था। शुरू से ही पुलिस रिया एंड गैंग को कवर करती रही है। पुलिस ने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की, लेकिन एक भी इन्वेस्टिगेशन ऐसी नहीं थी जो काम की हो या तरीके से की गई हो। हर एक पूछताछ बड़े लोगों को खुश करने के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी की गई थी। ये केस पुलिस के पास 2-2.5 महीने रहा, और अगर कुछ दिन और ये केस पुलिस के पास में रहता तो मैं दावे से कह सकता हूं कि अब तक कभी की क्लोजिंग रिपोर्ट लग चुकी होती। लेकिन उस समय सुशांत के फैंस ने सोशल मीडिया पर जो गदर मचाया था, उसे सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र की सरकार भी हिल चुकी थी। और यही कारण था कि एक समय इस केस में केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व हो गई थी। केंद्र सरकार और बिहार की सरकार के इन्वॉल्व होने का सिर्फ एक ही कारण था, और वो कारण था बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव के कारण ही केंद्र सरकार ने इस केस में इतनी ज़्यादा रुचि दिखाई। बिहार चुनाव ना होते तो ये भी एक सच्चाई है कि इस केस में सीबीआई जांच शायद नहीं हो पाती। खैर, बिहार चुनाव हुए और आज तक ना तो केंद्र के किसी नेता ने सुशांत का नाम लिया और ना ही बिहार सरकार के किसी नेता ने, यानी दोनों सरकारों ने बिहार चुनाव के लिए सुशांत के नाम को भुनाया और जयराम जी की। 2 महीने के बाद जब जांच सीबीआई को सौंपी तो पूरी महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस विभाग पूरी तरह से हिल चुका था। उन्हें लगा कि अब सीबीआई सब कुछ पता कर लेगी और बड़े बड़े लोगों की गिरेबान तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप इतिहास पर नजर डालो तो कभी भी सत्ताधारी सरकार के मंत्री या नेता जेल में नहीं डाले गए, खासकर बड़े नेता। महाराष्ट्र सरकार तो वैसे भी अपने आप में बहुत पावरफुल पार्टी है, वो केंद्र सरकार से ज़्यादा पावर अपनी जेब में रखती है। यही कारण है कि सीबीआई की जांच सिर्फ एक दिखावा था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सीबीआई को जांच सौंपने के 2 कारण थे। एक तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार को उस मौके को अपने राजनीतिक दृष्टि से भुनाना था, और आम जनता को यह दिखाना था कि वो भी सुशांत को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था।
दूसरा कारण यह था कि देश और राज्य के बड़े नेताओं को यह दिखाना था कि हमने तो जांच जो है सीबीआई को सौंप दी है, अब इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। जबकि सीबीआई ने 1 साल में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि उस पर यकीन किया जाए। ऐसा लगता है जैसे ये केस सीबीआई को दिया और सीबीआई ने इस केस की फाइल टेबल पर पड़ी छोड़ दी, किसी ने उसे खोल के देखा ही नहीं है। सीबीआई ने अपनी तरफ से किसी से कोई पूछताछ नहीं की, लेकिन सीबीआई ने ये जरूर कहा है कि वह फरीदाबाद गई जहां आनंदी धवन रहती है, पुणे गई जहां रोहन राय रहता है, और इसके अलावा 3-4 जगह और भी गई थी। लेकिन सीबीआई ने कभी उन लोगों से पूछताछ नहीं की जो 12, 13 और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद थे। जब सीबीआई ने अपनी तरफ से किसी से पूछताछ की ही नहीं तो कैसे मान ले कि सीबीआई 302 लगाएगी। मतलब सीबीआई ने पूछताछ की नहीं है और आंख बंद करके किसी पर भी वो 302 लगा देगी। हत्या के केस की जांच चल रही है या मजाक चल रहा है? सीबीआई ने खुद लोगों से पूछताछ करने की जगह मुंबई पुलिस से वो बयानों का रिकॉर्ड ले लिया जो मुंबई पुलिस ने बयान दर्ज किए थे। अगर पुलिस के लिए गए बयानों के आधार पर ही जांच करनी थी तो सीबीआई का इस केस में काम क्या है? ये काम तो मुंबई पुलिस भी कर सकती थी। इस केस में शुरू से ही इतना ड्रामा हुआ है कि ना चाहते हुए भी शक पैदा होने लगता है। पहले केस को सुसाइड दिखाया गया, बताया गया कि सुशांत जो है डिप्रेशन में था। फिर इस केस को पूरी तरह से नेपोटिज्म से जोड़ दिया गया कि सुशांत के ने जो है नेपोटिज्म से तंग आके सुसाइड कर लिया है। यानी लोगों के जहन में ये बात बिठाने की कोशिश की गई कि सुशांत ने जो है सुसाइड ही की थी। खैर, चीज़ें आगे बढ़ी तो लोगों ने सोचा कि अब केस जो है सॉल्व होगा, क्योंकि केस सीबीआई के पास में जा चुका है और सीबीआई हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है। सीबीआई के बारे में छोटी छोटी खबरें भी आ रही थी। उस समय पर खबरें आ रही थी कि सीबीआई सुशांत के घर पर क्राइम सीन की जो है रीलोकेट कर रही है, उसकी जांच करने गई है, या वहाँ पर डॉक्टर्स को लेके क्राइम सीन को देखने गए हैं। लेकिन अचानक से अर्नब गोस्वामी को किसी पुराने मामले में अरेस्ट कर लिया जाता है, वो भी मुंबई पुलिस के द्वारा। यही वो समय था जब लोगों की पकड़ इस केस से कम होती चली गई। उसके बाद चारों तरफ सिर्फ अर्नब गोस्वामी की खबरें आने लगती है। हर एक चैनल जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल थे वो अचानक से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोलना बंद कर देते हैं। इसके बाद कंगना का ऑफिस तोड़ा जाता है और उसके बाद कंगना का मुंबई जाना होता है। यानी सुशांत को छोड़कर नई नई खबरें हर हफ्ते आने लगी थी। उसी दौरान शिवसेना के संजय राउत और भाजपा के एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में मुलाकात हुई थी। आप सबको याद होगा। कहा तो ये गया था कि ये एक फॉर्मल मीटिंग है, लेकिन असल में ये डील फिक्स करने के लिए मीटिंग की गई थी। इसी मीटिंग में सब कुछ फिक्स हो गया था कि किसे जेल भेजना है और किसे बचाना है। वैसे तो बहुत कम चांसेज हैं कि सीबीआई इस केस में किसी को जेल भेजेगी या 302 लगाएगी, लेकिन अगर मान भी लेते हैं कि कोई जेल गया भी तो बहुत छोटी छोटी मछलियां जेल जाने वाली हैं, और जो बड़े नाम हैं इस केस में जो शामिल हैं वो कभी भी जेल में नहीं जा पाएंगे, वो कभी भी नाम बाहर आ ही नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस भारत में हुए हैं जहां केस को जानबूझकर लंबा खींचा जाता है ताकि लोगों का ध्यान केस से हट जाए और आसानी से क्लोजिंग रिपोर्ट लगा दी जाए। सबसे बड़ा उदाहरण है दिव्या भारती का केस, जहां 5 साल तक जांच के नाम पर केस को लटकाए रखा गया और 5 साल के बाद अपनी मर्जी की रिपोर्ट लगाकर केस को बंद कर दिया। उसी राह पर सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है। केस को जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है ताकि लोगों की अटेंशन कम होती चले जाए और एक दिन अपने हिसाब से क्लोजिंग रिपोर्ट लगा सके। हिंदुस्तान में ऐसी कोई संस्था या कोई विभाग नहीं है जो बिकता ना हो या जहां पर भ्रष्टाचार ना हो। सीबीआई भी हिंदुस्तान के अंदर ही काम करती है। सीबीआई पूरी तरह से वही काम करती है जो केंद्र सरकार कहेगी, और केंद्र सरकार अब सुशांत केस को सुलझाने के मूड में कहीं से भी नहीं दिखती है। सीबीआई की चुप्पी अब सब कुछ बयां कर रही है कि फैसला आने वाले समय में क्या आ सकता है। मैं अपने YouTube परिवार की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी रहें खुश रहें। मैं उनसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूं कि हमें माफ़ कर देना एसएसआर कि हम आपको इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं, लेकिन एक वादा भी करता हूं कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ मिले। जय हिंद, जय भारत।